एक तरफा तलाक के केस ज्यादातर 3 ग्राउंड्स के आधार पर फाइल किए जाते हैं, क्रूरल्टी, एडल्ट्री और डिजर्शन। और इन तीनों में से भी एक सबसे पहला ग्राउंड होता है, तो वो होता है क्रूरल्टी का ग्राउंड। और क्रूरल्टी के ग्राउंड के आधार पर ज्यादातर केसेस जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो इस ग्राउंड से तलाक लेना कोई आसान नहीं होता है, काफी लंबे समय तक केस चलते हैं। और इनके अंदर भी अगर मजबूती से प्रूफ किया जाता है, वहां पे अगर मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब को कन्विंस किया जाता है, तब तो जाके ग्राउंड्स के आधार पे डाइवोर्स मिल जाता है, अन्यथा डाइवोर्स मिलना पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इसमें ग्राउंड्स भी होने चाहिए, एविडेंस भी होने चाहिए और साथ में आपके एडवोकेट भी अच्छे होने चाहिए जो अपनी मजबूती से वहां पे बात रख सके। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको तलाक लेने का एक बहुत ही आसान प्रक्रिया बताने वाला हूँ कि अब तलाक लेना बहुत ही आसान हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून पास किया है, तो इस जरिए से अब तलाक बिल्कुल चुटकियों में मिलेगा, ज्यादा कुछ मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। तो अब नया कानून कौन सा लागू हो चुका है जो आप इसके तहत 29 जुलाई से तलाक का केस फाइल करके और तलाक ले सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है और क्या कानून है, यही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस मामले के अनुसार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि ये मामला क्या है जो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तलाक लेने के अंदर एक नया कानून लागू कर दिया, जिससे तलाक लेना अब बहुत आसान हो गया है। तो ये नया कानून क्या है और क्या मामला है। इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि शादी सन 2002 के अंदर होती है और 2006 के अंदर दोनों से एक बच्चा होता है। और बच्चा होने के बाद में दोनों के बीच में डिस्प्यूट ज्यादा होने लगता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी आरोप लगते हैं। और इससे फिर दोनों में विवाद ज्यादा बढ़ने लगता है और विवाद के चलते दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अपन दोनों अलग हो जाते हैं। फिर दोनों अलग हो जाते हैं, तो अलग होने के बाद में जो वाइफ यानी कि पत्नी है वो क्या करती है, पति के ऊपर आईपीसी 498 का केस डालती है और साथ में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स का केस भी फाइल करती है। अब ये डाइवोर्स का केस जब वो फैमिली कोर्ट के अंदर डालती है, वहां पे जब ये मामला चलता है तो फैमिली कोर्ट पत्नी को यानी कि वाइफ को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स देने से मना कर देती है, यानी कि फैमिली कोर्ट से वाइफ को डाइवोर्स नहीं मिलता है। तो फिर वाइफ के द्वारा इसकी अपील हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है, तो हाई कोर्ट से भी वाइफ को कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है, यानी कि हाई कोर्ट भी क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर वाइफ को डाइवोर्स नहीं देती है। तो अंततः फिर ये मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत के पास में। अब देश की सबसे बड़ी अदालत क्रूरल्टी के ऊपर एक्सप्लेन करती है कि क्रूरल्टी किसी भी आधार से तय नहीं की जा सकती है, क्रूरल्टी सभी के ऊपर अलग अलग तरीके की हो सकती है। कोई मानता है कि मेरे ऊपर क्रूरल्टी हुई है, कोई ये समझता है कि क्रूरल्टी नहीं है, वाइफ ये समझती है कि मेरे साथ में क्रूरल्टी है, तो हस्बैंड ये समझते हैं कि मेरे साथ में क्रूरल्टी है। जैसे एक के द्वारा दूसरे से अगर ऊंची आवाज में भी बात की जाती है तो ये भी क्रूरल्टी हो सकती है। अगर एक के द्वारा दूसरे को अगर धमकी दी जा रही है, गाली गलौज निकाली जा रही है, उसको अगर बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, किसी बात को लेके अगर उसको प्रेशर किया जा रहा है, तो वो भी क्रूरल्टी हो सकती है, मेंटल क्रूरल्टी हो सकती है। यानी कि क्रूरल्टी किसी भी तरीके की हो सकती है, यानी कि क्रूरल्टी को समझना कोई आसान नहीं है। और कई इस बात को क्रूरल्टी भी ना माने, यानी कि कई तो इसको क्रूरल्टी माने और कई इसको क्रूरल्टी ना माने। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि एक नए कानून के आधार पे डाइवोर्स देने के लिए बोलती है कि यहाँ पे अगर पति पत्नी यानी कि ये जोड़ा अगर काफी टाइम से अलग अलग रह रहा है और इन दोनों के बीच में अगर विवाद चल रहा है, एक दूसरे के बीच में अगर एक दूसरे के द्वारा केस चलाए जा रहे हैं, दोनों के बीच में अगर केस चल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर दोनों को चाहकर भी साथ में नहीं किया जा सकता है। यानी कि दोनों को अगर साथ में रहने का मकसद नहीं है, इन दोनों ने डिसाइड किया है, तो मजबूरी से भी इनको साथ में नहीं किया जा सकता है। अगर जबरदस्ती की जाएगी तो बात अलग है, पर मन से साथ में नहीं रह पाएंगे, यानी कि पति पत्नी फ्यूचर में एक दूसरे के साथ में किसी भी हालत में नहीं रह पाएंगे। तो इस रिश्ते को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नाम दिया जाता है इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तलाक के इस नए कानून इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के आर्टिकल 142 के पावर का इस्तेमाल करके डाइवोर्स कर देती है। दोस्तों एक बार फिर से जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर पति पत्नी काफी टाइम से अलग अलग रह रहे हैं और दोनों के बीच में अगर केस चल रहे हैं, दोनों का अगर किसी भी कंडीशन में साथ में रहना आगे पॉसिबल नहीं है, दोनों का रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो इस ग्राउंड से जरूरी नहीं है कि आपका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाए तभी आप डाइवोर्स ले।
अगर आपका मामला फैमिली कोर्ट के अंदर चलने वाला है या फिर चल रहा है तो वहाँ पे भी ये बात आप रख सकते हैं इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की, या फिर आपका मामला हाई कोर्ट के अंदर जा चुका है तो वहाँ पे भी ये बात रख सकते हैं। अगर वहाँ पे समझदार जज होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे तो आपका डाइवोर्स इस ग्राउंड के आधार पर कर देंगे। या फिर आपका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो इस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स देने की बात कही दी है। तो इस नए ग्राउंड के आधार पे अब डाइवोर्स जब कोर्ट खुले सोमवार 29 जुलाई को तब से आप मांग सकते हैं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 26 जुलाई हो चुकी है, शुक्रवार है, शाम का टाइम हो चुका है। तो कल है शनिवार, परसों है रविवार, तो कोर्ट खुलेगी सोमवार को 29 जुलाई को। तब से आप बिल्कुल इस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स का केस अप्लाई कर सकते हैं और चलते हुए केस के अंदर भी ये बात आप रख सकते हैं। दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं कि मामला क्या है और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।